भारतीय शेयर बाजार गिरने के कारण, जानिए पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम शेयर बाजार और फाइनेंस की हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हर निवेशक के मन में होता है, खासकर जब बाजार नीचे जा रहा हो। भारतीय शेयर बाजार गिरने के कारण। क्या ये सिर्फ एक उतार चढ़ाव है या इसके पीछे कुछ और गहरे कारण छुपे हैं? इस वीडियो में हम उन सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर डालेंगे जो भारतीय शेयर बाजार को प्रभावित करते हैं। हम ग्लोबल फैक्टर्स से लेकर घरेलू मुद्दों तक सब कुछ समझेंगे। और हां, हम ये भी जानेंगे कि एक समझदार निवेशक होने के नाते आपको इन सब बातों को कैसे देखना चाहिए। दोस्तों, शेयर बाजार एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये बात तो आप जानते ही होंगे। अमेरिका में छींक आए तो भारत को जुकाम हो जाता है। कैसे? देखिए, जब अमेरिका जैसे बड़े देश में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो इसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ देता है। विदेशी निवेशक अपना पैसा वहां लगाना शुरू कर देते हैं जहां उन्हें ज्यादा रिटर्न मिले। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर उसकी ग्रोथ धीमी होती है तो उसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ देता है। क्यों? क्योंकि चीन हमारा एक बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यूरोप में कोई भी वित्तीय संकट जैसे कि ग्रीस में हुआ था, पूरी दुनिया के बाजारों में अस्थिरता ला सकता है, क्योंकि डर का माहौल बनता है और निवेशक सुरक्षित जगहों पर अपना पैसा लगाना चाहते हैं। याद रखिए, ग्लोबल मार्केट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें हमेशा ग्लोबल घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि उनका असर भारतीय बाजार पर कैसे पड़ सकता है। दोस्तों, सिर्फ बाहर की चीजें ही हमारे बाजार को प्रभावित नहीं करती। घर की आग भी बहुत कुछ जला देती है। देखिए, अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो इसका मतलब है कि हमें आयात के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। इससे महंगाई बढ़ती है और कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ता है। महंगाई एक ऐसी चीज है जो किसी को रास नहीं आती। जिंदगी महंगी होती है, लोगों के पास पैसे कम बचते हैं और खर्चा कम करते हैं। इसका सीधा असर कंपनियों की बिक्री पर पड़ता है। अगर देश की जीडीपी ग्रोथ धीमी होती है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से नहीं बियाच रही है। नए निवेश कम आते हैं, नौकरियां कम निकलती हैं और बाजार में मंदी का माहौल बनता है। हाल ही में क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी आई है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है। तेल महंगा होने से सरकार पर दबाव बढ़ता है और पेट्रोल डीजल महंगा होता है। इससे महंगाई और बढ़ती है। चैप्टर 3। दोस्तों, विदेशी निवेशक यानी एफआईआई भारतीय बाजार में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जब ये अपना पैसा भारत में लगाते हैं तो बाजार में तेजी आती है, लेकिन जब ये अपना पैसा निकालते हैं तो बाजार में गिरावट आना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल ये है कि ये निकालते क्यों हैं? देखिए, एफआईआई हमेशा बेहतर रिटर्न की तलाश में रहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी और देश में उन्हें ज्यादा फायदा होगा तो वो अपना पैसा वहां शिफ्ट कर देते हैं। दूसरा कारण है वैश्विक अस्थिरता। जब दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता का माहौल होता है तो एफआईआई अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगाना पसंद करते हैं। ऐसे समय में वो उभरते बाजारों से अपना पैसा निकाल लेते हैं, चाहे वो भारत हो या कोई और देश। हमें यह समझना होगा कि एफआईआई का निवेश लंबे समय के लिए नहीं होता। ये तो मौसम की तरह है, कभी यहां तो कभी वहां। हमें अपने बुनियादी कारकों पर ध्यान देना होगा ताकि हमारा बाजार मजबूत रहे, चाहे एफआईआई आए या जाएं। चैप्टर 4। दोस्तों, शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के शेयर की कीमत उसकी असली कीमत नहीं, बल्कि उसकी भावी कमाई की संभावना को दर्शाती है। अगर कंपनियों के नतीजे अच्छे आते हैं तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और शेयर की कीमत बढ़ती है। लेकिन अगर नतीजे खराब आते हैं तो निवेशक नाराज होते हैं और शेयर बेचने लगते हैं, जिससे कीमत में गिरावट आती है। उदाहरण के लिए, अगर आईटी सेक्टर की कोई बड़ी कंपनी अपने नतीजों में उम्मीद से कम मुनाफा दिखाती है तो इसका असर पूरे आईटी सेक्टर पर पड़ सकता है। निवेशक सोचते हैं कि अगर ये बड़ी कंपनी ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है तो छोटी कंपनियों का क्या हाल होगा। इसलिए किसी भी निवेशक के लिए जरूरी है कि वो कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छी तरह समझे। कंपनी क्या बनाती है, उसका मुनाफा कितना है, उसके ऊपर कितना कर्ज है, ये सब बातें जानना बहुत जरूरी है। याद रखिए, शेयर बाजार में अफवाहों और भीड़ के चलने से बचें। अपनी समझ और विवेक से निवेश करें। अगर आपको किसी कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है तो उसमें निवेश ना करें।
औतरो दोस्तों, बाजार में गिरावट होना एक आम बात है। ये बाजार का स्वभाव है, लेकिन जरूरी ये है कि हम गिरावट को डर के रूप में न देखें, बल्कि एक अवसर के रूप में देखें। जब बाजार गिरता है तो हमें डर के मारे अपना निवेश नहीं बेचना चाहिए, बल्कि हमें सोचना चाहिए कि ये एक अच्छा मौका है अच्छी कंपनियों में निवेश करने का, क्योंकि गिरावट के बाद ही तेजी आती है। याद रखिए, निवेश एक धैर्य का खेल है। जो लंबी रेस का घोड़ा है वही जीतता है। इसलिए अपनी रणनीति बनाएं, अनुशासन रखें और लंबे समय के लिए निवेश करें। सफलता जरूर मिलेगी।